हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमआर क्लासेस। तो आज फिर से हम लेकर के आ चुके हैं भौतिकी चैप्टर 1 प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन का मोस्ट टॉप 15 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम इसी को देखेंगे वन बाय वन करके। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें सारे क्वेश्चन लगे हुए हैं हमारे, और हम देखेंगे अब यहाँ से वन बाय वन करके सभी क्वेश्चन। आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण गमन करती है। तो पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण गमन करती है, तो इसका आंसर क्या होगा? आप लोग आंसर बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीधी रेखा में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, तो इसका आंसर आप लोग दीजिए। किसमें प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है? तो जैसा कि आपने पढ़ा होगा, कांच में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, कौन सा दर्पण लगा रहता है? आप लोग जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो इसका आंसर होगा अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए है वास्तविक, ऑप्शन नंबर बी है काल्पनिक, ऑप्शन नंबर सी है दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक। तो जल्दी जल्दी आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दें, ताकि जो भी वीडियो आपको आए आप तक पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो जैसा कि आपने पढ़ा होगा, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। ऑप्शन नंबर ए सही इसका आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है, क्या कहा जाता है बच्चों? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किरण आरेख। किरण आरेख। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। तो आपने जैसा कि फोकसांतर का फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्षमता बराबर होता है क्षमता, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं, क्षमता बराबर होता है 1/f। एफ जो है वो फोकसांतर होता है। तो आपको क्षमता दिया हुआ है 2D, यानी कि 2 दिया हुआ है क्षमता और 1/f होता है। तो इसी यहाँ से हो जाएगा f बराबर 1/2, मतलब कि 0.5 मीटर। तो मीटर को हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 100 से हमको गुना करना होगा, तो हो जाएगा ये 50 सेंटीमीटर। देखिए कहाँ है 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, 50 सेंटीमीटर। तो बच्चों आपको समझ में आया ये क्वेश्चन? ऐसे ही आपको डाटा चेंज करके या ऐसे ही सेम आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको एकदम ध्यान से देखें। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। तो इसका भी वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, P बराबर 1/f। फोकसांतर हमको दिया हुआ है सेंटीमीटर में, उसको हम सबसे पहले फोकसांतर को सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 0.5 मीटर। तो P बराबर क्या होता है 1/f, तो यानी कि 1/0.5 बराबर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 2D। तो देखिए 2D कहाँ दिया हुआ, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, थ्योरी में सॉरी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं प्रकाश के किरणों के समूह को? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, किरण पुंज। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
तो प्रश्न 11 देखेंगे, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, कैसा होता है, धनात्मक या ऋणात्मक? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धनात्मक होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अवतल लेंस की क्षमता होती है, अवतल लेंस की क्षमता क्या क्या होता है, क्या होती है, ऋणात्मक होती है। अवतल का उल्टा होता है अवतल लेंस में, ये आप याद रखिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, ताकि ये वीडियो सभी तक पहुंच सके और सभी का हेल्प हो सके। डायरेक्ट आपको यहाँ से 4-5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा ऑब्जेक्टिव में, और इसके बाद जैसे ही खत्म होता है तो फिर हम लोग इस चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लाएंगे। उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए अभिसारी लेंस, ऑप्शन नंबर बी द्वि उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर सी अपसारी लेंस। तो क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अभिसारी लेंस। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? नेक्स्ट प्रश्न है, अवतल लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस को क्या कहते हैं? तो अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को क्या कहते हैं हम लोग? अपसारी लेंस कहते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इसको अभी याद कर लीजिए, ताकि आपको दोबारा ना देखना पड़े वीडियो। और पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। तो तेरे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा उत्तल। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो देखिए उसका उल्टा, उत्तल का उल्टा अवतल। अवतल दर्पण से हमको क्या होता है? वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है, बनता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इसका एकदम आंसर सही से लगाइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दो। दो। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? दो नियम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, किधर मुड़ जाती है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, अभिलंब के निकट। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ उसको आप और अच्छे से देखिए और याद कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न 21, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है कौन सा दर्पण या लेंस? तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। साइड मिरर के रूप में प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी, कितना होगा उसका वक्रता त्रिज्या? तो वक्रता त्रिज्या आर बराबर होता है, आपने पढ़ा होगा 2f। तो आपको f दिया हुआ है, तो 2 × 10 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो देखिए इसका कहाँ है 20 सेंटीमीटर? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो चलिए एक एक करके आप देखते रहिए, और ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये न्यूमेरिकल बेस्ड है, तो आप इसको अच्छे से याद कीजिए। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, कोण को के बीच, निर्गत किरण एवं अभिलंब के कोण के बीच को कहते हैं, क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निर्गत कोण। निर्गत किरण है तो निर्गत कोण ही होगा इसका आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। आप इस चैनल से जुड़े रहिए, आपको लास्ट में जनवरी में आपको मैराथन वीडियो सब मिलेगा, जिसमें वन शॉट में हम फिजिक्स, वन शॉट में
केमिस्ट्री और 1 सेट में बायोलॉजी क्लियर करेंगे और मैथ भी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तल लेंस। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे बनता होगा। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होगा अवतल लेंस। तो ये लेक्चर 1 में हम 25 क्वेश्चन रखेंगे और नेक्स्ट 25 क्वेश्चन हम लेक्चर 2 में करेंगे। तो आप लोग बने रहिए इस चैनल पे और नेक्स्ट वीडियो कल आएगा। थैंक यू।